दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि इसी शहर में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक मौजूद है। और इसी जगह पर हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का पाक घर मौजूद है। इसलिए यह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। मगर पिछले कुछ सालों से सऊदी हुकूमत ने न जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की है, न जाने कितनी बार इस पाक घर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की है, मगर हर बार सऊदी हुकूमत को नाकामी ही हाथ लगी है। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर का एक ऐसा ही मौजिज़ा बताने वाले हैं, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 20 बुलडोजर एक साथ हज़रत फातिमा का घर तोड़ने के लिए पहुंचे थी। मगर फिर अल्लाह की कुदरत से उन बुलडोजरों के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया। और यही नहीं, इस मौजिज़े को देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत रखना हर मुसलमान के ईमान का एक हिस्सा है। इसके बगैर एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। आज दुनिया का बच्चा बच्चा हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करता है। याद रखें, हज़रत फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली व प्यारी बेटी हैं, और हज़रत अली शेरे खुदा की बीवी हैं जो इल्म के शहर हैं, और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की वालिदा हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और आज भी इन लोगों को तकलीफें दी जा रही हैं। दोस्तों, आज सऊदी हुकूमत अपने हर शहरी को, अपने हर नागरिक को बुनियादी सहूलतें दे रखी हैं। उनका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है, उनको बेहतरीन घर बनाकर दिए जा रही हैं और अपने लिए शाही महल भी तैयार किए जा रही हैं। और यही नहीं, एक तरफ जहां सऊदी हुकूमत आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तामीर करके दुनिया में सबसे बुलंद इमारत बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज यह लोग हज़रत फातिमा, हज़रत अली के घर को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। अब यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सऊदी हुकूमत हज़रत फातिमा के घर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। ना जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की है, ना जाने कितनी बार इस पाक घर को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर भेजे गए हैं। मगर फिर अल्लाह की कुदरत के ऐसे ऐसे मौजिज़े सामने आई हैं कि जिनको देखकर वो लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो गई हैं। बस यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हज़रत फातिमा का यह पाक घर वैसे ही अपने शानो शौकत के साथ में खड़ा है। दोस्तों, अब आप जिस पाक घर को देख रही हो, यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी व लाडली बेटी हज़रत फातिमा का घर है। यह वो पाक घराना है जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इजाज़त लेकर आते थे। यह घर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का वो घर है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। यह घर 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी पूरी शानो शौकत के साथ कायम है, और लोग दूर दूर से इस पाक घर की ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, इस पाक घर के बारे में यह कहा जाता है कि इस पाक घर में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन भी काफ़ी सालों तक रहे थे। इस घर के सहन में एक कुआं है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। मदीना वालों ने इस कुएं के पानी को जमजम का नाम दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई तो उस वक्त आसपास के तमाम घर मस्जिद नबवी में शामिल हो गए थे। उस वक्त हज़रत हसन और हज़रत हुसैन इस जगह पर तशरीफ़ ले आई थी जिस जगह पर आज यह पाक घर बना हुआ है। तो इन बातों से यह बात तो तय हो जाती है कि यह पाक घर हज़रत अली और हज़रत फातिमा का ही है। इसलिए अब इस मुकद्दस घर की हिफाजत करना हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत इस पाक घर को ख़त्म करके इस घर की जगह पर गोल घेरे में एक कुबरी बनाना चाहती है। इसके लिए एक बार सऊदी हुकूमत ने एक कंपनी वालों को ठेका भी दे दिया था। ठेका मिलने के बाद कंपनी के बड़े बड़े बुलडोजर इस जगह पर पहुंच गए थे और जाकर इस घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन फिर जैसे ही कंपनी वालों के यह बुलडोजर हज़रत फातिमा के घर में बने हुए इस कुएं के पास में पहुंचे और इस पर बुलडोजर चलाने लगे, वैसे ही अल्लाह पाक का ऐसा बड़ा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर वो सब वहां से भागने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, हज़रत फातिमा के घर में करिश्मा ये हुआ कि पहले इस कुएं के पास में एक बुलडोजर पहुंचा और वो इस कुएं पर चलने लगा। लेकिन फिर जैसे ही उसने इस कुएं पर पहली चोट लगाई, वैसे ही वो बुलडोजर खराब हो गया। फिर इस कुएं को तोड़ने के लिए दूसरा बुलडोजर बुलाया गया, लेकिन उसने भी जैसे ही पहली चोट लगाई, वैसे ही वो बुलडोजर भी टूट गया। इस तरह से फिर बहुत सारे बुलडोजर इस कुएं को तोड़ने के लिए इसके पास पहुंचे, मगर कोई भी बुलडोजर इस कुएं को नहीं तोड़ पाया, बल्कि अल्लाह की कुदरत से उनके वो बुलडोजर खराब होते चले गए।
कंपनी वाले लोग यह देखकर बहुत परेशान हो गए कि आखिर इस कुएं में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी वजह से इस पर कोई भी बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, बल्कि जिस भी बुलडोजर को इस कुएं को तोड़ने के लिए लगाया जा रहा है वो बुलडोजर खुद ही टूट रहा है या फिर खराब हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और इसकी जानकारी ली गई। फिर कंपनी के उन लोगों ने वहां पर मौजूद आसपास के लोगों से इस कुएं की जानकारी ली तो वहां पर मौजूद आसपास के तमाम लोग कहने लगे कि आप लोग किसी भी सूरत में इस पाक घर को ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी व लाडली बेटी हज़रत फातिमा का घर है। और यही नहीं, इस पाकर में जो यह कुआं बना हुआ है यह भी आज से 1400 साल पहले का बना हुआ है। इस कुएं को खुद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मजदूरों से खुदवाया था। इसके लिए हजरत फातिमा ने मजदूरों से कहा था। इसके बाद मजदूर इस कुएं की खुदाई करने लगे, लेकिन खुदाई करते करते नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया जिसकी वजह से आगे खुदाई करने में रुकावट आ गई थी। इसके बाद उस पत्थर को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई मगर वो पत्थर किसी से भी नहीं टूट पाया था। चुनांचे फिर खुद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस कुएं में उतरी और अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही उन्होंने इस पत्थर पर कुदाल मारी तो वैसे यह पत्थर रेजा रेजा हो गया, यानी कि यह पत्थर पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद इस कुएं को खोदा गया, फिर इस कुएं को थोड़ा और खोदने के बाद ही इससे पानी निकल आया। अब आप लोग अपने बुलडोजरों से जिस कुएं को ख़त्म करना चाहते हो यह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का करामाती कुआं है, इसलिए आप लोग इस कुएं को किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकते हो। अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद उस कंपनी के लोगों ने इस जगह पर काम करने से माजरत कर ली और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए यहाँ से वापस चले गई। इसके बाद हजरत फातिमा के घर का यह मोजिज़ा जब सऊदी हुकूमत के सामने आया तो फिर सऊदी हुकूमत ने इस घर के चारों ओर यह सिक्योरिटी वाल लगवा दी और इस तरह से यह एक और कीमती असासा महफूज हो गया। अब काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में मालूम नहीं है कि हज़रत फातिमा का यह पाक घर कहाँ पर है और किस जगह पर है। तो हम आपको बता दें कि हज़रत फातिमा का यह घर मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। यह जगह 2 मीनारों वाली मस्जिद के पास में ही है। जब भी कभी आपका मदीना शरीफ में जाना हो तो आप इस जगह पर जाकर इस पाक घर की ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें यह वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते भी सलाम कहते हैं। हज़रत फातिमा का यह वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते काम को अंजाम दिया करते थे। यह वो पाक घराना है जिसमें खुद अल्लाह ताला सलाम भेजता है। हम आपको बता दें कि इस पाक घर में आज भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो चक्की भी मौजूद है जिससे हज़रत फातिमा जो का आटा पीसा करती थी, यानी कि जिस चक्की को हज़रत फातिमा खुद अपने हाथों से चलाया करती थी और आटा पीसा करती थी, वो चक्की भी आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इस घर में मौजूद है। इस चक्की के बारे में कहा जाता है कि इस चक्की को जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चलाती थी तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी हज़रत फातिमा की मदद के लिए पहुंचते थे, क्योंकि उस वक्त हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे। इसलिए हज़रत फातिमा थकान ज़्यादा होने पर सो जाया करती थी और उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते हज़रत फातिमा के इस चक्की को चलाया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी, यानी कि आज भी जब भी लोग इस चक्की की ज़ियारत करने के लिए पहुंचते हैं तो यह चक्की खुद ब खुद ही चलती हुई नजर आती है। इसके बारे में कहा जाता है कि आज भी इस चक्की को फरिश्ते अपने हाथों से चला रही हैं और क़यामत तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, यानी कि क़यामत तक यह चक्की ऐसे ही चलती रहेगी। सुभान अल्लाह। अब दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए कि यह हज़रत फातिमा का एक जिंदा मौजिज़ा है या नहीं। अगर आप भी इसे हज़रत फातिमा का जिंदा मौजिज़ा मानते हो और आपको भी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह करामाती वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।